पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ाया था, उसके 4 रूप थे, उसको हम समझा दिए थे। अब इसके बाद हम आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताने जा रहे हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इसमें बहुत तरह तरह के कंजंक्शन हैं, आप देखेंगे। स्पेशली एडवर्ब क्लास में जो कंजंक्शन होते हैं वही आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट व्यू देते हैं आपको कितने तरह के कंजंक्शन होते हैं, और फिर इसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो गाइस इसमें तो एक दैट कंजंक्शन होता है, ये बहुत जगह यूज होता है नाउन क्लास में, इसको तो हम एक अलग से बताएंगे। दैट कंजंक्शन को इसमें नहीं ले रहे हैं। इसका ये वाक्य को जोड़ता है, और ये नाउन क्लास बहुत तरह के है, तो इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। आज हम बता रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो स्पेशली जो है जो तरह तरह के व्यूज़ देते हैं, जैसे समय बतलाता है, कंडीशन बतलाता है, कंसेशन बतलाता है, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टाइम बतलाता है, समय बतलाता है, जिसमें बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, सिंस है, टिल है, अनटिल है। ये सब कंजंक्शन जो है समय बताने के लिए प्रयोग में आते हैं। तो जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, सिंस, टिल, अनटिल, ये सब कंजंक्शन बताते हैं, समय बताते हैं। इसका यूज़ हम देखेंगे, वन बाय वन करके हम देखेंगे। दूसरा कंजंक्शन है प्लेस, जो स्थान बताता है, इसलिए वेयर, वेयर, ये दो कंजंक्शन मुख्य हैं। वेयर जहाँ, और जहाँ कहीं, इस तरह का अर्थ होता है। और तीसरे में है काज या रीजन। काज मतलब तो कारण, वजह या कारण। जो कारण बतलाते हैं वो कंजंक्शन इस तरह से होते हैं, जैसे बिकॉज मतलब क्योंकि, सिंस भी क्योंकि, एज, दैट, ये सब जो है कारण बतलाते हैं। फिर पर्पस बतलाते हैं, उद्देश्य। तो जैसे दैट से पर्पस का बोध होता है, इन ऑर्डर दैट भी होता है, इन ऑर्डर दैट। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, निगेटिव कंजंक्शन है। तो इससे उद्देश्य का बोध होता है, उद्देश्य बतलाते हैं। जहाँ पर उद्देश्य का बोध होता है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद रिजल्ट बतलाता है। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम बतलाता है। तो कुछ जो है परिणाम बतलाते हैं, उसमें दैट है। दैट कंजंक्शन कई जगह लगता है, इसको एक बार कैटेगरी करके बताना पड़ेगा कि दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और इसके बाद शर्त है, कंडीशन मतलब शर्त होता है। यूजली ये इफ से शुरू होता है, अनलेस से शुरू होता है। इसके कंडीशन के बहुत से हैं। इन ऑर्डर दैट, नो सॉरी, अनकंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, इन केस ऑफ, बहुत से कंजंक्शन हैं, लेकिन मूलतः इफ, अनलेस, यही सब है। और कंसेशन है, जहाँ पर विरोध प्रकट करना होता है। दो और ऑल्दो, दो कंजंक्शन है जो विरोध बताते हैं। ऑल्दो ही इज लेम, ही कैन वॉक वेरी फास्ट। तो ये जो है कंट्रास्ट बताता है, कंट्रास्ट, विरोध बताता है, विरोध। और कुछ है कंपैरिजन बतलाते हैं, जैसे बेटर दैन, एज करते हैं। तो कंपैरिजन में जो कंजंक्शन लगते हैं उसमें एज होता है, जैसे सी इज एज गुड एज, कुछ भी हो सकता है। तो सी इज एज गुड एज हर सिस्टर, ऐसे कर सकते हैं। ही इज बेटर देन आई, या दैन एज का प्रयोग होता है। तो एज दैन का प्रयोग होता है, बेटर दैन, एज करके प्रयोग होता है। तो कंपैरिजन होता है, तुलना। और मैनर मतलब तरीका, वो कैसे बात, जैसे he talks as if he were the prime minister,
ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, वैसे बात करता है जैसे कि प्रधानमंत्री हो। तो उसे बात करने का तरीका मतलब होता मैनर, तो उस जो मैनर जो है ऐसे हम व्यक्त करते हैं। तो गाइस ये जो है आपका क्या बोलते हैं, इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। हम कैटेगरी वाइज इसको आपको बताएंगे और एक एक करके बताएंगे और आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्योंकि और बता दूं कि कंजंक्शन जो है ये क्वालिफाइंग वर्ड नहीं होते, मतलब ये किसी की विशेषता नहीं बताते, ना तो ये किसी से प्रीपोजिशन की तरह ऑब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्ट बनकर भी नहीं आते। तो ये एडवर्ब की तरह किसी की विशेषता नहीं बताते, प्रीपोजिशन की तरह ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बन के आते, और ये सिर्फ जो है ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम विल कम वन बाय वन, हम बताएंगे कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ पर प्रयोग होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।